पुराने समय की बात है, जब गांवों में मिट्टी की खुशबू और हल्की हवा का गीत हर घर में गूंजता था। लोग साधारण जीवन जीते, खेत खलिहान में मेहनत करते और हर घर में आपसी प्रेम और सामंजस्य का माहौल रहता। लक्ष्मी माँ एक सेठ के घर रहती थी। सेठ उन्हें बहुत प्रिय था, भक्त, दयालु और धर्मनिष्ठ। पर समय बीता और माँ ने देखा कि घर में अब न दान दक्षिणा रही, न गौ सेवा, न पुण्य कर्म। तब उन्होंने निश्चय किया, अब यहां से प्रस्थान का समय आ गया है। सेठ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कहा माँ? जाने का कारण? अब इस घर में दान, गौ सेवा और कर्म की शुद्धता नहीं रही। जहाँ पुण्य घटता है, वहाँ मैं अधिक नहीं ठहरती। माता, अगर आपका जाना नियति है तो मैं रोक भी कैसे सकता हूँ? जिसका आगमन सुख लाया, उसका प्रस्थान भी कोई कारण लेकर ही होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद की छाया इस घर से पूरी तरह न जाए। सेठ, मैं पूरी तरह नहीं जा रही। मेरी जगह नुकसान आएगा। वह दूत है परीक्षा का। देखेगा कि इस घर में धैर्य कितना है, विश्वास कितना सच्चा है और प्रेम कितना स्थिर। कभी कभी समृद्धि को टिकाने के लिए उसे खोने का भय आवश्यक होता है। सेठ का मन भीतर से कांप उठा, पर उसने चेहरे पर शांति ओढ़ ली। वह जानता था, लक्ष्मी के जाने पर रोना व्यर्थ है, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो संकट में भी विनम्र रहे। माँ, अगर नुकसान आपका ही दूत है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ, पर एक विनती है, आशीर्वाद दीजिए। बोल बेटा, क्या चाहता है तू? बस इतना चाहता हूँ माँ, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मनों में दूरी ना आए, और कोई विपत्ति भी आए तो हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। तथास्तु बेटा, मुझे विश्वास है तुम इस कठिन समय की परीक्षा में सफल रहोगे। जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। यह कहकर लक्ष्मी माता सेठ के घर से अपनी स्वर्गीय नगरी को प्रस्थान करती हैं। तभी वहां एक हल्की हलचल हुई। लाल, गोल मटोल, छोटा मोटा शैतान नुकसान आया। वह लक्ष्मी माँ से मिलने आया, अपनी परीक्षा की भूमिका निभाने। माँ, आप तो जानती हैं, जहाँ समृद्धि होती है वहीं मैं उसके पीछे चलता हूँ। मैं बस देखने आया हूँ कि इनके प्रेम और धैर्य में कितनी सच्चाई है। नुकसान, ध्यान रखना। परीक्षा लो पर अन्याय मत करना। इनके मन को परखना पर तोड़ना नहीं। माँ, मैं आपकी मर्यादा का मान रखूंगा, पर बिना कठिनाई के कोई उजाला नहीं चमकता। सच्चा उजाला वही है जो तूफान में भी बुझता नहीं पुत्र। तो मैं वही तूफान बनूंगा जो इन्हें अपने अस्तित्व से पहचान करवाए। बस इतना याद रखना नुकसान, मैं इन पर विश्वास करती हूँ। मुझे यकीन है ये इस समय को धैर्य और प्रेम से पार करेंगे। जैसा आपका आशीर्वाद माँ। मैं परीक्षा बनूंगा, पर विनाश नहीं। यही संतुलन ही तो सृष्टि की सबसे सुंदर रीति है पुत्र। आज सभी बहुएं घर में हैं, इसलिए हर काम सामूहिक रूप से करना है। बड़ी बहू, तुम कपड़े धो दो ताकि सफाई और व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बहू, आंगन और कमरे की झाड़ू लगा दो, सब कुछ चमकदार और व्यवस्थित दिखे। तीसरी बहू, पहले नहाकर तुलसी में जल चढ़ा लो।
उसके बाद मेरी मदद रसोई में खिचड़ी बनाने में करना। ध्यान रखना, सब मिलकर काम करेंगे तो स्वाद भी बढ़ेगा और घर में प्रेम, एकता और सामंजस्य बना रहेगा। यही असली धन है। देखो देखो, कितना प्यार उमड़ रहा है सास और बहू में। शायद बस नाटक कर रही होंगी। आजकल इतना प्यार मुश्किल है। लगता है सब कुछ सही चल रहा है, दिखाने के लिए दिखावा कर रही हैं। शायद तभी इनके असली स्वर बाहर आएंगे, जब काम या स्वाद थोड़ा बिगड़ेगा। ये तो मजा आने वाला है। रसोई और आंगन में हलचल है। बड़ी बहू झाड़ू लगाकर आंगन और कमरे को साफ कर रही है। दूसरी बहू कपड़े धो रही है। तीसरी बहू तुलसी में जल चढ़ा रही है और सास खिचड़ी बना रही है। पूरा घर मेहनत, हंसी खुशी और मिलन की गर्मजोशी से गूंज रहा है। बहू, खिचड़ी चढ़ा दी है, नमक डालना मत भूलना। अच्छा, तो खिचड़ी बन रही है। आहा, ये खिचड़ी कभी साधारण नहीं रहने वाली। थोड़ा सा अफरा तफरी और मजा जरूरी है। पहली बहू जो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू दीवार के सहारे रखकर रसोई में गई, धीरे से नमक लिया और खिचड़ी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू जो कपड़े धो रही थी, बाल्टी किनारे रखी, हाथ झाड़े रसोई में गई और नमक डाल दिया। फिर तीसरी बहू जो तुलसी में जल चढ़ा रही थी, दीपक के सामने हाथ जोड़े, फिर मुस्कुराते हुए रसोई की ओर बढ़ी और उसने भी नमक डाल दिया। अरे राम, मैं तो भूल ही गई थी कि सासू माँ ने नमक डालने को कहा था। चल पगली, थोड़ा ज्यादा डाल दे, तभी तो खिचड़ी में असली स्वाद आएगा। दिन ढलता है। सूरज की लाली आंगन में उतर आती है। सेठ जी थके कदमों से रसोई की ओर बढ़ते हैं। खुशबू से भरे घर में अब भोजन का समय है। अरे बाप रे, ये तो नमक ही नमक है। जैसा लक्ष्मी माँ ने कहा था, नुकसान सच में आ गया लगता है। पर अगर कुछ बोल दूं तो घर में कलह मच जाएगी। बेचारी बहुएं, जानबूझकर तो डाला नहीं होगा। चलो चुपचाप खा लेता हूं, शायद यही मेरी परीक्षा है। अरे भगवान, इतना नमक खा रहा है ये सेठ और कुछ नहीं कह रहा। इतना बड़ा जहर और ये चुपचाप खा रहा है। क्यों नहीं उठाता कोई शब्द, कोई शिकायत? सेठ का बड़ा बेटा घर आता है और थाली लेकर खिचड़ी खाने बैठ जाता है। अरे क्या किसी ने खिचड़ी खाई क्या? हाँ जी, अभी पिताजी खाकर गए, उन्हें बहुत पसंद आई। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। जरूर कोई वजह होगी, शायद परीक्षण या सीख। ठीक है, मैं भी चुपचाप खा लूंगा बिना कोई शब्द बोले। अरे भाई, ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इतना नमक खा रहे हैं और चुप्पी साध ली। धीरे धीरे दूसरा बेटा घर आता है। खिचड़ी का निवाला लेकर वो भी यही पूछता है, किसी ने खाया क्या? तब उसकी बीवी मुस्कुराकर कहती है, हाँ जी, पिताजी और बड़े भैया ने अब भी खाई है, उन्हें बहुत पसंद आई। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। जरूर कोई कारण होगा, मैं भी चुपचाप खा लूं। फिर सबसे छोटा बेटा आता है। वही क्रम, वही सोच और वही निश्चय। किसी ने खिचड़ी खाई क्या? पिताजी ने और आपके सभी भाइयों ने सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो भी चुपचाप बैठकर खाने लगता है, बिना कुछ कहे। ये क्या जगह है? इतना नमक, इतना नुकसान, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। अरे रे, कैसी चाल चली लक्ष्मी माता ने। कहा था जा परीक्षा ले, अब यहाँ तो सब परीक्षक बन बैठे हैं।
इतना नमक डाल दिया, फिर भी कोई नहीं लड़ा। क्या मैं किसी योगी के घर आ गया हूँ? हे माता जी, ये तो नुकसान नहीं, मेरा अपमान हो गया। तभी दरवाजे पर प्रकाश फैलता है। लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं, मुस्कुराती हुई। माँ, ये अच्छी बात नहीं। आपने तो कहा था परीक्षा लूं, यहाँ तो सब ज्ञानी निकले। पुत्र, जहां प्रेम और धैर्य हो, वहां परीक्षा व्यर्थ हो जाती है। तो अगली बार ऐसे समझदार लोगों के घर मत भेजना मुझे, माँ। यही तो सीख है बेटा। समझदारी ही सच्ची संपत्ति है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो। मैं जाने से पहले सेठ जी से मिलकर आ जाता हूँ। सेठ जी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। तभी उन्हें एक विचित्र स्वप्न आने लगता है। अरे सेठ जी, क्या बात है? मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और आप तो मस्त नींद में खर्राटे ले रहे हैं। कौन कौन है? कौन बोल रहा है मेरे सपने में? मैं हूँ नुकसान, पर आज मैं लेने नहीं, सीख देने आया हूँ। सीख? तुमसे? हाँ सेठ जी, मैं आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की परवरिश और सबके सहज स्वभाव को नमन करता हूँ। ये कैसा स्वप्न था? नुकसान, और वो भी मेरा गुल गा रहा था। खैर, जो भी हो, बला टल गई। हे लक्ष्मी माता, कृपा करो और जल्द ही अपने दर्शन दो। अगले दिन सेठ जी और उनका पूरा परिवार आंगन में लक्ष्मी माता की प्रतीक्षा करने लगा, उम्मीद भरी निगाहों से कि मां आज लौट आएंगी। सेठ जी, आपके परिवार का धैर्य, प्रेम और सादगी देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यही गुण किसी भी विपत्ति को परास्त कर देते हैं। ठीक है माताजी, पर आप मत जाया करो। लक्ष्मी माता की कृपा के बिना सेठ नाम का कोई मतलब नहीं। चलो भैयो, मैं भी चलता हूँ। ऐसे घर जहाँ सास और बहू की न बनती हो।